सकीरत की हो जा रे स्वर्ग भैया समय मेरे भैया महाराज उग्रसेन बड़े ही अच्छे राजा हैं। प्रजा को पुत्र के समान मानते हैं। इनके धर्म की ध्वजा स्वर्ग में फहरा रही है। इनकी रानी जिनका नाम है पवन रेखा। पवन रेखा पतिव्रता स्त्री है। सुबह सुबह दिनचर्या से पहले उठ करके अपने पति के चरणों को स्पर्श करती है। लेकिन मेरे भैया सब कुछ इनके पास में, लेकिन भगवान ने परमात्मा ने इन्हें कोई संतान नहीं दी। तो याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, आज महाराज एक संतान के बिना बड़े व्याकुल दुखी रहते थे। इन्हीं आपके पास में सब कुछ हो, धन दौलत माल खजाना महल अटारी, अगर एक संतान नहीं है तो सारा धन मिट्टी के समान लगता है। तो आज एक दिन की बात, मैया पवन रेखा आंगन में बैठी हुई है। आज विनती कर रही है, प्रभु मैंने ना जाने कौन सा पाप किया होगा जो कोई संतान नहीं दी है। महाराज वाणी के द्वारा उग्रसेन को बुलवाया। राजा उग्रसेन आए, कहने लगे रानी तुमने मुझे क्यों बुलाया है? रानी बोली है महाराज सुनो। समय भैया जब कोई संतान नहीं हुई तो मैया रो रही थी बेटी। जैसे ही महाराज आए, कहने लगे हे रानी क्या बात है? रानी कहने लगे हे महाराज चाहे कितना भी धन दौलत क्यों ना हो, अगर एक संतान नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलते हैं हर एक स्त्री देखती है। कोई तो कहता महाराज निर्वंशी है, कोई तो कहता ये औरत बांझ है। उसी समय कहने लगे महाराज हे रानी चिंता मत करो, क्योंकि ये तो सब भगवान की लीला है। मैं निर्मल हूँ तुम बांझ सही है, केवल मन का हीला है। असुत देना लेना हर लेना सब लीला धर की
लीला है। हे रानी, पुत्र देना या ना देना या दे करके छीन लेना, ये तो सब परमात्मा की, सब ईश्वर की लीला होती है। हे रानी, तुम चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करने से दुख दूर नहीं होता है। दुख दूर होता है भगवान का भजन करने से, भगवान का चिंतन करने से। और चिंता करने से क्या होता है रानी, सुनो, ये चिंता क्या है कि अरे चिंता बड़ी चिता से हर जो नर को जीव बनाती बोले महाराज हे रानी, अरे चिंता बड़ी चिंता से सुनर को चिरंजीव बनाती है, मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। जवाब दिया है रानी, क्योंकि चिंता बड़ी चिता से है। चिंता जो है चिता से बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि चिता